जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। कोई लगातार आपके तरफ निगेटिव चीज़ें कर रहा था, निगेटिव बातें कर रहा था और कोई लगातार देख रहा था। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है कि कोई छल कर रहा है और कोई सब कुछ देख रहा है, सब कुछ परख रहा है। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये पूरी फैमिली यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर दो मेल फीमेल और एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जिसकी रातों की नींद उड़ गई है, आपकी सफलता से इसकी रातों की नींद उड़ गई है। ठीक है, आपको भले ही ना लगे कि आप सफल हैं, लेकिन आप सफल हैं। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। इस व्यक्ति के पास आपकी कुछ जानकारियां हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एनर्जी देख पाते हो या किसी तरीके का इनको कोई ज्ञान हो, है ना। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली है और ये जो फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इस फैमिली को इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताई है। और ये जो फैमिली है, ये फैमिली किसी और से भी आपके बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो फैमिली है जिसने आपके बारे में पूछा, उनको कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हुई, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो फैमिली है, उसका जो मेन मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक निगेटिव व्यक्ति है, वो आपसे तुलना कर रहा है। ठीक है, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूछे और इन्होंने ये देखा है पहले पास्ट में आपके तरफ जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया तो आपकी ऊर्जा को खींच कर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा मैनिपुलेशन हम इसे कह सकते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन। लेकिन अब जैसे जैसे आप हील्ड हो रहे हैं, जैसे जैसे आप बाबा जी की शरण में हैं, जैसे जैसे आपको सत्य का ज्ञान हो रहा है, वैसे वैसे वो चीज़ें उनके तरफ फिर से वापस बैकफायर हो रहा है और आपके लाइफ में फिर से ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो फैमिली है, इस फैमिली में कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो सिंगल विडो हो सकती है। वो फीमेल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से, फिर से वो छल करने की कोशिश कर सकती है। ये कोई ना कोई ऐसी फैमिली है जो आपसे कनेक्ट है। ठीक है, जो अभी भी हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट है। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है और कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब जगह इन्होंने जाके दिखा लिया और इनको यही बताया गया कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, वही कर्म का फल इनको वापस बैकफायर मिल रहा है। अब देखिए, ये कार्ड बस रिवर्स में आया। आपकी ऊर्जा को स्टक करने की वजह से इनके फैमिली में जो व्यक्ति है, जिसका वर्क किसी तरीके से अभी चल नहीं रहा है, जिसका कार्य नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें ब्लॉक हुई है आपको ब्लॉक करने की वजह से। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो मैंने आपको बताया कि जो अपने आप को बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति समझता है, जिसके पास जाओ उपाय मिल जाए, रेमेडी मिल जाए, इस तरीके का, ये भी आपसे और इनसे कनेक्ट है। इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में बताई है, आपके पास जाने के लिए कहा हो, आपसे कनेक्ट करने के लिए कहा हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। क्योंकि आप अभी इस वक्त में आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इन लोगों को लेट गो करके, फॉरगिव करके आप आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। यही कारण है कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है और आपके लाइफ में ग्रोथ होते देखकर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जिस व्यक्ति से इन्होंने पूछा है, उस व्यक्ति ने प्रॉपर किसी और से भी पूछा इन्होंने, तो उन्होंने प्रॉपर ये बताया है कि आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी ग्रोथ को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो बैकफायर हो जाएगा। ये क्लियर बताया गया था, इस व्यक्ति को क्लियर बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी इसने ऐसी चीज़ें की। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा लोगों को देख रही हूँ जो अभी इस वक्त में आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा विचलित हैं। रात की नींद इनकी उड़ी हुई है, क्योंकि रात को ये आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं। ठीक है, या करवाते हैं और आप आराम से रहते हैं। ठीक है, भले ही थोड़े समय में आपको डिसबैलेंस फील होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ता है। छोटी मोटी चीज़ें हो के आप बाहर निकल जाते हैं, जैसे थोड़ा सा खरोच लग गया या नींद अचानक खुल गया, फिर आप प्रेयर किए, फिर आप सो गए। यहाँ एक ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, एक ऐसा चैनल मैसेज आया है, जो कोई वेल्दी मैन है, आउटसाइडर, वो
उसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति है जहाँ पर वो ईगो रखता है, ठीक है। और ये वर्क प्लेस से हो सकता है या कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है जिसको आपका सत्य पसंद नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा झूठ में लिपटा हुआ रहता है और आपका सत्य पसंद नहीं है, इसलिए इसने आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट किया। लेकिन इसने आपके रास्ते में आपकी सीढ़ी को जैसे कि ना हटाने की कोशिश की, आप जो सीढ़ी चढ़ रहे थे उसको हटाने की, इसलिए इसके लाइफ से पूरी तरीके से सीढ़ी हट गया है। अब आप समझ जाइए, यह आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जो फैमिली मेम्बर हैं इस वक्त में वो चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से कनेक्ट करें, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करें, क्योंकि लोगों को आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ रहा है। और जिन लोगों ने, जिस फैमिली ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, उनके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें टावर यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। 2 बार ये कार्ड आया है बैकफायर। जो भी इन्होंने आपके साथ, अच्छा देखिए आपकी भी जो सोल फैमिली मेम्बर है, जिन्होंने, कुछ लोगों ने, कुछ कार्मिक भी होंगे जिन लोगों ने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, ठीक है। वही चीज़ें इनको याद आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको याद आ रहा है कि हाँ उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ, इमोशनली फाइनेंशियली इन्होंने सपोर्ट कभी नहीं किया आपको, उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जब आपको अप्रिशिएट करते हैं और इनके आसपास के लोग जब जेलस होते हैं तो इनको अनुभव हो रहा है, इनको अनुभूति हो रही है कि कुछ न कुछ छल आपके साथ किया गया है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको रोका गया है, आपके फैमिली में, आपके फैमिली लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मातृशक्ति कोई ऐसी एंसेस्टर्स आपकी है जो बार बार इनको वो चीज़ें याद दिला रही है ड्रीम के थ्रू, ठीक है, बार बार वो चीज़ें याद दिला रही है। और ये जो फैमिली है इसमें जिसका भी जॉब स्विच हुआ है या जिनका बिजनेस अभी सही नहीं चल रहा है, आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने की वजह से है, आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने की वजह से आपके तरफ निगेटिव चीज़ें तंत्र, आपके थर्ड आई चक्र आपको कंफ्यूज करने की वजह से, आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की वजह से इनके खुद के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो ही रहा है और होना ही है, ठीक है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग है क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हल्की सी, जैसे कि आपको इंट्यूशन में थोड़ा भारीपन, सिर में थोड़ा भारीपन ऐसा लग सकता है कि जो चीज़ें टॉक्सिसिटी हटेंगी तो जैसे कि होता ही है। थोड़ा समय आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो सत्य है, और उस सत्य को पहचानिए, उस सत्य से आगे बढ़िए, सत्य से मुंह नहीं फेरना है। गार्जियन एंजल, आपके गार्जियन एंजल जो ये आउटसाइडर है, जिन्होंने आपकी सीढ़ी हटाने की कोशिश की है, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की है योजना बना के, उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स वहाँ पर तुरंत उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ें बैकफायर कर दी। एक प्रोटेक्शन शील्ड में यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके जो गार्जियन एंजल्स है आपके फैमिली, कुछ फैमिली मेम्बर से भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कुछ आउटसाइडर जो आपके हेटर्स हैं उनसे भी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। द लाइट विद इन, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, आपको डार्कनेस से निकाला जा रहा है, ठीक है, अंधकार से। जो अंधकार आपको बहुत लंबे समय से स्टक कर रहा था, जो लोग इमोशनली आपको ड्रेन करते थे, जो लोग फाइनेंशियली आपको इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते थे, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन पर। प्रोटेक्शन थ्रू, देखिए आपके इंट्यूशन, जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी इस वक्त में बहुत लोगों के लिए आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर ही बहुत सारे प्रोजेक्शन, बहुत सारे साइकिक अटैक यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। कारण यही है कि आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और इनमें से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती है। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, और एक नहीं कई स्थान में आप मतलब जैसे कि अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना 3D में भी और 5D में भी,
आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए आपको हो सकता है कि अभी इस वक्त में आपको कुछ लोगों से दूर रखा जा रहा है, या कुछ लोगों से आपको नज़र ना लगे, बुरी नज़र ना लगे, ठीक है। इसके लिए आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहे, इसलिए आपको अलोननेस यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए आप जिनसे भी बिल्कुल, ये जो आपके हेटर सोच रहे हैं बिल्कुल है कि आप जो कहते हैं, आपने जो कह दिया वो चीज़ें सत्य हो जाती हैं, और ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए इनमें से कुछ लोग आपको चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यदि आप हीलिंग करते हैं, पाठ करते हैं। देखिए, जय जय बाबा जी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, इसलिए ना आपके फाइनेंशियल में, आपके फाइनेंस में भी ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस इनको मिल रहा है। आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और ये सारी चीज़ें देखकर, आपकी विक्ट्री देखकर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ख़ास तौर पर जो हिडन इनेमी है, जो ये फैमिली के लोग हैं, ठीक है, जो ये एक पूरी फैमिली है, उनमें से जो व्यक्ति है जो आपसे हद से ज़्यादा छुपकर वार करने वाला है, छुपकर इसने सारी चीज़ें छुपकर किया है। ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सब कुछ छुपकर किया है, और आपके तरफ जब भी ये चीज़ें करता है, इसके अपनों के तरफ वो चीज़ें पलट जाती है। इस बार भी वही हुआ है, इस बार भी वही हुआ है। आपको कहा जा रहा है, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को आने मत दीजिए। कट, क्लियर, कैंसिल है यहाँ पर। तो आपकी स्मृति में जो कुछ भी इन्होंने डाला है, जो भी निगेटिव चीज़ें डाली है, जो भी प्रोजेक्शन डाला है, या आपके बंधन क्रिया किया है ना, जो कुछ भी है वो हील्ड हो रहा है। और हील्ड हो रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा शांत रह के हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। बाबा जी ने स्वयं आपको पूरी तरीके से, मतलब आप एक ऐसे भक्त हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको लोग पहचान पा रहे हैं, आपकी भक्ति को, आपकी इंट्यूशन पावर को। यहाँ पर ना बहुत सारी बातें भी हो रही है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव बातें भी हो रही है कि देखो उसने अपने मेहनत इतना किया, उसका इंट्यूशन पावर काफ़ी इंक्रीज़ है ना, उसने कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं मानी। इस तरीके की बातें भी हो रही है आपके बारे में। इसलिए यहाँ पर बताना चाहते हैं बाबा जी कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने कर्म को नेक रखिए और हार्ट से, दिल से सर्व कीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हार्ट चक्र ओपन आपका हो रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जा सकते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाके आप बनाना, आप एप्पल जो फल है, फ्रूट है, वो आप अर्पण ज़रूर कीजिएगा। और अगर देवगन जी आए तो उनको भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है आपके लिए। आपके ऑरा को पहले से ही प्रोटेक्ट किया गया है, जब आपको नहीं पता था तब भी, आज तो आपको पता है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से, देखिए, हील्ड भी है, प्रोटेक्टेड भी है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने के बजाय चिंतन कीजिए, है ना, नाम जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।